अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी के बाद बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं कि क्या मुसलमान इस मुल्क में इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि जहाँ पे मुसलमानों के कायदीन, मुसलमानों के रहबरों को और इस तरीक़े से खामोशी से दीन की मेहनत करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। देखो, असल में ये सब चीज़ों के पीछे बहुत बड़ी बड़ी साजिशें हैं। मुसलमानों को फ़ाइनेंशियल किस तरह से कमज़ोर किया जाए, एजुकेशनल किस तरह से कमज़ोर रखा जाए। सिर्फ़ ये है कि मुसलमान इस मुल्क में पिछड़ों की हैसियत से रहना चाहिए। मुसलमानों ने सर नहीं उठाना चाहिए, आगे बढ़ना नहीं चाहिए, तरक्की नहीं करना चाहिए, मुसलमानों ने अपना डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए। ये पिछले 75 सालों की एक साजिश है जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए और जो इंडिया में बाकी रह गए हुए हैं, तुमने सेकंड दर्जे का सिटीज़न बन के यहाँ जीना चाहिए। मुझे अफसोस इसलिए ज़्यादा है कि मुसलमान ये सारी साजिशों से गाफिल है। मुसलमानों को सुबह में तोस चाहिए, दोपहर में गोश्त चाहिए, मुसलमान रात को बेहोश चाहिए। हम होश में नहीं है, एक बात याद रखो, ये बातिल की साजिशों की हमको हवा भी नहीं लगी हुई है। और सबसे ज़्यादा अफसोस इसलिए भी होता है कि ये सब साजिशों को नहीं समझकर हम अपनी तरफ से भी जो है होश में आने को तैयार नहीं है, ना अपने पैरों पे खड़े करने होने के लिए तैयार है, ना हम अपनी तरफ से जो है, मतलब हम भी इतनी गफलत के अंदर पड़े हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमको सिर्फ बड़े बड़े अलकाब चाहिए, पोस्टरों के ऊपर बड़े बड़े अलकाब। कोई कुछ बना हुआ है तो कोई कुछ बना हुआ है। और कौम का हाल ये है कि किसी को भी कभी भी उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। इतने ज़्यादा तो हम बेवज़न हो चुके हैं। इसका रीज़न सबसे बड़ा, मैं आज आपको जो है ना ग्राउंड रियलिटी की कुछ बातें बताना चाहता हूँ और ये मेरा काम है। बहुत सारे लोगों ने मेरे पिछले वीडियो के नीचे ये कमेंट किए, बोले मौलाना कब तक आप कौम को जगाते रहोगे, कब तक आप जो है यानी इतना जो आप कुड़ कुड़ के रोज़ाना जो है वीडियोस वगैरह डाल रहे हो। ये कौम सोई हुई नहीं है, बल्कि सोए हुए का नाटक कर रही है कि होशियार और बेदार उसको किया जाता है जो सोया हुआ है। ये सोए हुए नहीं है, ये अल्लाह हिफाजत फरमाए। देखो, मैं आपको मिसाल देकर बताता हूँ, मिसाल देकर मैं आपको बताता हूँ। यहूदियों की पूरी दुनिया में जो आबादी है, पूरी दुनिया में जो यहूदी है ना, पूरी दुनिया के अंदर यहूदियों की जो आबादी है टोटल, वो 1 करोड़ 20 लाख के अंदर है। उसमें से 61 करोड़ जो है वो इज़राइल में रहते हैं, बाकी पूरी दुनिया में वो फैले हुए हैं। यानी आप सोचो, उसके बावजूद आज पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर जो कौम है वो यहूदी है। पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर कौम यहूदी है। सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल जो यानी सबसे ज़्यादा अमीर जो कम्युनिटी है वो यहूदी है। पूरी दुनिया के सारे बैंक्स वो यहूदियों के हैं। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो यहूदियों की है। क्या रीज़न है इसका? कभी हमने सोचे हैं? कभी हमने गौर किए हैं? कभी तोस खाते खाते सोचे कि हमने गोश्त खाते खाते, हम तो खाली गोश्त खाते वक्त भी यही सोचते, अरे कौन सी दुकान पे से लाया रे, हड्डियाँ दिख रहे नहीं बराबर से, बोटियाँ गले नहीं यार, अरे यार का, ये हमारा मसला है। हमको खाली गोश्त की पड़ी हुई है। गोश्त खा खा के भी हम एकदम सुंद हो गए हुए हैं। कुरैशी के पास में जो कुंदा रहता नहीं क्या, उसके जैसे भेजे हो गए हुए हमारे कुंद एकदम। उसके बाद भी कभी हम ये सोचते नहीं होंगे कि भाई यहूदी जो दुनिया की सबसे सुपर पावर जो कम्युनिटी है यहूदी, वो क्यों है, क्या रीज़न है उसका, जबकि उनके ऊपर तो वो जुल्म और सितम हुए। मुसलमान तो सोच भी नहीं सकते हमने तो हुकूमतें की है आधी आधी दुनिया पर। अभी भी दुनिया के 56-57 मुल्कों पर मुसलमानों की हुक्मरानी है। उसके बावजूद भी उनका तो कोई वजूद ही नहीं था। उनको तो हर जगह से मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था और उनको तो मुल्क दर बदर किया जा रहा था। उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी तरक्की की, उसके बावजूद भी कभी सोचे हमने, गौर व फिक्र किए? उसके बाद चलो यहूदियों को दे दो छोड़कर, हम मुसलमानों की आपको मिसाल देते हैं कि दुनिया में आज भी कई मुल्क ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, लेकिन मुसलमानों का दबदबा है, मुसलमानों का रुआब है। मुसलमानों ने अपने वज़न को उस मुल्क में बाकी रखा हुआ है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जैसे फ़िलीपींस आप ले लो। फ़िलीपींस के अंदर मुसलमानों की आबादी सिर्फ 5% है, लेकिन वो 5% मुसलमान इतने ताकतवर है वहाँ पे,
वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे ऐसा एक दो के हिसाब से नहीं बल्कि सैकड़ों के हिसाब से वहाँ के क्रिश्चियन ईमान में और इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। सैकड़ों के ऐसे बड़े बड़े मैदानों में, स्टेडियमों में लोगों को जमा करके वहाँ कलीमा पढ़ाना पड़ता है। लोग इतनी कसरत से ईमान में, इस्लाम में वहाँ पे दाखिल होते हैं। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हर आदमी को फ्रीडम दिया हुआ है, जो मज़हब इख्तियार करना है वो कर रहे हैं। लेकिन हर लाइन से मुसलमान जो है वहाँ पे इतने ताकतवर है, हर चीज़ के अंदर मुसलमानों की जितनी आबादी है उतना उनका रिजर्वेशन भी है। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जिसने वहाँ पे मुसलमानों को ताकतवर बनाया हुआ है, वहाँ पे मुसलमानों को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है और इतनी कसरत से वहाँ की क्रिश्चियन आबादी मुसलमान हो रही है, उसका रीज़न जो है मुसलमानों का करोड़पति होना नहीं है, मुसलमानों का पैसे वाला होना नहीं है, मुसलमानों के पास में हथियार की ताकत नहीं है, मुसलमानों के पास वहाँ पे कोई जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, कंपनियाँ नहीं है, मुसलमानों के बड़े बड़े लीडर नहीं हैं वहाँ पे। अरे फिर यार मुसलमान वहाँ पे इतने पावरफुल किस वजह से है? वो है सिर्फ अपने अखलाक, अपने मुआमलात की वजह से। फिलीपींस के अंदर आम तौर पे ऐसे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, मुसलमानों के होटलें बनी हुई है, चाय की दुकानें बनी हुई है, जिसमें साफ लफ्ज़ों में ये लिखा हुआ है कि अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो भी आप हमारी होटल में आके खा सकते हो, पी सकते हो, हमारी कीमत सिर्फ इतनी है, उसके बाद आपको 5 मिनट हमारी बात सुनना पड़ेंगी, हम आपको दीन की बात बताएंगे, वो सुनना पड़ेंगी, आपका मोस्ट वेलकम है। मुसलमानों की रेस्टोरेंट और होटलों में साफ तौर पे लिखा हुआ है यू आर वेलकम फॉर कॉफ़ी, यू आर वेलकम फॉर टी, यू आर वेलकम फॉर ब्रेकफास्ट, यू आर वेलकम फॉर लंच और डिनर और फॉर सम स्नैक्स। इस तरीके से मुसलमानों ने वहाँ पे बोर्ड लगाए हुए हैं। प्यार के ज़रिए से, अखलाक के ज़रिए से, किरदार के ज़रिए से, मुआमलात के ज़रिए से। और भारत में 35-40 करोड़ होने के बावजूद भी जूते खा रहे हैं। बकरों को नहीं क्या गिरफ्तार करते हैं, बकरों को पुलिस वाले ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, बकरे उठाओ रे, बोले वो फलाने एरिए से 2-4 बकरे ले लो वहाँ से। बकरों के जैसी हमारे लिए ज़ुबानी और लैंग्वेज जो इस्तेमाल होती है उसका रीज़न यही है कि हमने अपने अंदर वो क्वालिटीज़, वो सिफ़ात आना चाहिए था, वो नहीं है हमारे अंदर। जो मुआमलात का इस्लाम यानी अखलाक वाला इस्लाम हमको हवा भी नहीं लगी। खुद हमारे अपने महलों के अंदर पार्किंग पे से मारा मारी, तेरी मेरी, इसके घर के सामने उसकी गाड़ी थोड़ी सी आगे आ गई, उस पे से मर्डर हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। 3 मर्डर हो गए रमज़ान के महीने में बम्बई के अंदर एक एरिए में, सिर्फ बाइक पार्किंग करने की वजह से, मुसलमानों के महल्ले के अंदर सिर्फ बाइक। यानी जो कौम इतनी बेबर्दाश्त है, जिस कौम में इतनी भी हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है कि हम अपने भाई को बर्दाश्त कर सके, गैरों में क्या इस्लाम और ईमान का काम करेंगे? मुझे बताओ, मेरा सवाल है ये आपसे। मारा मारी, छोटी छोटी बातों पे से गालम गलोच, हमारी लैंग्वेज देखो, हमारी ज़ुबानें देखो, हमारा टपोरी और छपरीपन आप देखोगे, आपको खुद पता चल जाएगा। हमारे इलाकों महलों के अंदर गंदगियाँ देखो, हमारा कारोबार काम करने का तरीक़ाकार देखो आप। और मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, हमारे फेल होने के ये सब रीज़न वही फिलीपींस के अंदर स्टेडियमों में और मैदानों में खड़े करके ऐसा माइक के ज़रिए से लोगों को कलीमे पढ़ाना पड़ रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपने टपरियों को, अपने दुकानों को, अपने होटलों को जो है ना अखलाक का गहवारा बनाया हुआ है। और हमने यहाँ पे उसको जो है ना गीबतों के, चुगलियों के, लड़ाई के, झगड़े के, तेरी मेरी के अड्डे बनाए हुए हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे किसी ने मशवरा दिया था, अरे बोले वो मुफ्ती साहब आपका जो फाउंडेशन है उसके ज़रिए से आप इतने सारे काम कर रहे हो, तो कम से कम एक और काम शुरू कर दो कि जो नौजवान हैं, बेरोज़गार है बहुत सारे मुस्लिम हमारे, उनको कर्ज़े देने के लिए। और मेरे पास में लोग हैं वैसे मौजूद। मुझे ख़ुद कुछ लोगों ने कहा, एक साहब ने कहा मौलाना मेरा बजट जो है ना, मैं चाहता हूँ मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ और मुझे बैंकों से जो इंटरेस्ट मिलता है, मैं चाहता हूँ कि भाई वो इंटरेस्ट का पैसा आप जो है ऐसा बेरोज़गारों में या किसी को रिक्शा दिलाना है या किसी को कारोबार से लगाना है, आप इस्तेमाल कर सकते। बोले वो लाखों रुपयों में है वो चीज़। मैंने उनको बोला, मैं बोला कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लोग जो है ना, लोगों को आदत पड़ गई हुई है कर्ज़े लेने की। अगर अपन कर्ज़े ऐसे निकालेंगे ना कि भाई हम बेरोज़गारों को देते हैं, तो वही हमारे पास वापस से कर्ज़ा लेने के लिए आएंगे जिन्होंने ऑलरेडी 10 जगह से कर्ज़े लिए हुए हैं। आदत पड़ी है कुछ लोगों को।
और मैंने कहा कि मैं तुमको लिख कर देता हूँ, लिख कर यानी मैं तुमको ज़ुबानी नहीं बोल रहा हूँ। हमारी कौम को सिर्फ कर्ज़े लेना याद है, आम लोगों का दे दो छोड़ के। मैं बोला ऐसे लोग जिनके नाम के आगे पीछे बड़े बड़े अलकाब लगे हुए हैं, आवाम को समझाने वाले, 10-10 घंटे वहाँ पे बयान करने वाले, मेरे ऐसे लोगों से पैसों के लेन देन और मुआमलात हो चुके हैं। उनके बाप ने उनको ये अखलाक भी नहीं सिखाया कि किसी से कर्ज़ा लिए उसकी तारीख़ आई है और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उसको एक फ़ोन करो, उसको एक मैसेज करो। सिखाया ही नहीं ना बाप ने। बाप अगर ये अखलाक सिखाता तो पता होते थे। ये बाप का काम होता है ना, बाप का। जैसे मैं भी एक बाप हूँ और मेरे बच्चे भी जॉब करते हैं, तो मैं पता है मेरे बच्चों को क्या सिखाता हूँ। मैं सिखाता हूँ कि बेटा जो कंपनी में जॉब कर रहे हो ना, वहाँ पे 100 नहीं बल्कि 200% प्रोफेशनल बन के रहो। 100 नहीं, 200% वहाँ पे प्रोफेशनल एक प्रोफेशनल इंसान जो होता है उसका जो रेपुटेशन होता है सेम वैसे बन के वहाँ पे रहो। और कंपनी से जो तुम्हारा एग्रीमेंट है, अभी मेरे एक फर्जंद को, बड़े फर्जंद जो कंपनी में जॉब करते थे, उनको इमीडिएटली लंदन से एक कंपनी का कॉल आया और उस कंपनी ने कहा कि हमको इमीडिएटली आप 1 हफ्ते में चाहिए। अगर 1 हफ्ते में है तो आपका वीज़ा, आपका टिकट वगैरह सब कुछ रेडी है, बस आपको फ्लाई करना है और हमारे पास यहाँ पे आना है। हम आपको सैलरी पैकेज 4 गुना ज़्यादा देंगे, जो अभी कंपनी दे रही है उससे ज़्यादा, और सारा इंतज़ाम रहेगा। मेरे फर्जंद ने मेरे से कहा, मैंने कहा बिल्कुल जाने का नहीं। जो सामने वाली कंपनी है उससे जो नोटिस पीरियड है कितने महीने का है? बोले 2 महीने का। तो मैं बोला ये कंपनी को ये बोलो कि भाई मैं 2 महीने के बाद में ज्वाइन करूँगा। अगर वो तैयार है ठीक है, मोस्ट वेलकम। और अगर 2 महीने से पहले बोलते हैं, भले वो 4 गुना नहीं 10 गुना ज़्यादा सैलरी पैकेज दो, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा इस्लाम हमको मुआमलात की सफाई सिखाता है। मैं ये सिखाता हूँ मेरे बच्चों को कि जो कंपनी से जितने महीने का नोटिस पीरियड है, यानी कंपनी से एग्रीमेंट है कि 1 साल पूरा करना पड़ेगा, तुम वो 1 साल पहले पूरा करो और उसके बाद फिर तुम वहाँ पे जो है रेजिग्नेशन का ईमेल करो। नहीं करना उससे पहले। इस्लाम ने ये सिखाया नहीं। वहाँ पे सिर्फ तुम्हारा लोगों पे बैड इंप्रेशन नहीं गिर रहा है, बल्कि तुम्हारे मज़हब का भी, कि देखो मुसलमानों के मामलात ऐसे होते हैं, एग्रीमेंट 1 साल का था और ये 6 महीने में छोड़ के चले गए। नहीं होना चाहिए। 2 महीने का तुम्हारा नोटिस पीरियड है ना, वो 2 महीने पूरे होना चाहिए। बस ये मैं सिखाता हूँ अपने औलाद को। लेकिन वो जो कर्जा लेके उनके बाप ने उनको सिखाया नहीं ना, मैं वही बता रहा हूँ, ये बाप का काम होता है। और बाप ने क्यों नहीं सिखाया? हो सकता बाप की भी ऐसी 4-4 5-5 औरतें होंगी, भस भस भस, हर औरत से खाली बच्चों की लाइन लगाने से फुर्सत नहीं होंगी। उसको जन्ना पता होगा, उसको तरबियत, उसको मालूम ही नहीं होगा कि हमने जने तो उनकी कुछ तरबियत भी होती है बोलकर। ये बाप का काम होता है। तो बाप ने ये सिखाया ही नहीं है कि किसी से कर्जा लिए और वक्त पे अगर नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम उसको एक कॉल करे या उसको एक मैसेज करके ये बोले कि भाई मैं ये महीने की मैंने वादा किया था, ठीक है मैं अगले महीने देता हूँ या 15 दिन के बाद देता हूँ या 2 महीने के बाद। बाप ने सिखाया नहीं है, ये बाप ने सिखाया। ये बाप का काम होता है सिखाने का, क्योंकि बाप को फुर्सत ही नहीं है 4-4 को गाभन और हामिला करके उनसे बच्चों की पूरी लाइन लगाने से। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो इसलिए तो वो जो साहब थे जो मेरे पास रेडी थे कि तुम लोगों की ऐसे मदद करो, मैंने कहा नहीं करने का हमको मदद, क्योंकि अपनी कौम में कैपेसिटी नहीं है। वो ले जाएंगे, कर्जे ले जाएंगे, कोई रोज़गार के लिए ले जाएगा, कोई रिक्शे के लिए, कोई दुकान के लिए, लाकर कोई भी नहीं देगा, क्योंकि मालूम ही नहीं है उनको। मालूम ही नहीं है कि किसी से लिए है तो उसको देना भी पड़ता है बोलकर। ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारे मुआमलात है इस मुल्क में। मैं बता रहा हूँ आपको, फिलीपींस में इस्लाम की तबलीग और दावत जो दी जा रही है वो होटलों के ज़रिए से, वो दुकानों के ज़रिए से, वो मुआमलात के ज़रिए से, वो लेन देन के ज़रिए से। और हमारे मुल्क में बज़्ज़न किया जा रहा है कौन से रास्ते से? मुआमलात के रास्ते से, लेन देन के रास्ते से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, बहुत मसले है हमारे। मैं क्या बोलूँ आपको, जो यहूदियों की मैंने मिसाल दिया, पता है आपको यहूदियों की, खाली मैं आपको एक क्वालिटी बताता हूँ। मैं एक नेशनल ज्योग्राफी वो हिस्ट्री चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम चलता है, उसका नाम है पवन स्टार। पवन स्टार, पवन कहते हैं जो पुराना सामान वगैरह वो जो बेचते हैं ना, उसको पवन कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो वो पवन स्टार यानी पुराना सामान वगैरह वो लेते हैं और बाद में उसको बेचते हैं। तो वो रिक है वहाँ पे, रिक हैरिसन, वो दुकान का जो ओनर है वो यहूदी है, रिक हैरिसन।
उसके बाप का नाम है अब्राहम या बेंजामिन हैरिसन, ऐसा कुछ नाम है बुड्ढे का। वो भी बैठा हुआ रहता उसके साथ दुकान में। तो वो जो रिक हैरिसन है, अभी मैं देख रहा था थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम, उसके पास में एक आदमी आया जिसके पास में एक तलवार थी, और वो तलवार जो है अमेरिका के इतिहास की पुरानी तलवार थी। जब बंदूक नहीं आई थी तो वो ज़माने में अमेरिका में कैसे लोग तलवार इस्तेमाल करते थे, वो सब उसके अंदर था। तो वो ज़माने की किसी वो बादशाह वगैरह की किसी की तलवार थी वो। तो वो तलवार जब आया वो बेचने के लिए, तो उन्होंने जो तलवार वाला था उसको बोले, भाई तुमको ये कितने में बेचना है? तलवार वाले ने बोला, यार मुझे सख्त पैसे की ज़रूरत है, अगर मुझे इसके $5000 भी मिल जाते हैं ना तो मैं ये बेचने के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे $5000 बस इसके चाहिए। रिक ने कहा कि ठीक है। उसने एक्सपर्ट को बुलाया, जब तक वो तलवार वाला बैठा है उधर। अब एक्सपर्ट आया चेक करने के लिए ये ओरिजिनल है या नहीं। एक्सपर्ट ने उसको पूरा चेक किया, सारी मालूमात लिया, सारे उसकी इन्फॉर्मेशन दिया, ये कौन से ज़माने की है, क्या है, कब की है, और वो सब बताने के बाद एक्सपर्ट ने वो रिक से कहा कि ये जो तलवार है अगर तुम इसको नीलाम करोगे तो 15 से 10-15 हज़ार डॉलर तो इसके आसानी से तुमको मिल जाएंगे, उतने तो तुमको मिल जाएंगे। तो बोले तुम इसको अगर लेना है तो तुम $10,000 तक इसको ख़रीद सकते हो। और वो चले गया वहाँ से एक्सपर्ट। अब आप मुझे बताइए कि एक्सपर्ट का कहना यह है कि $10,000 तक इसको ख़रीद लो, और जो बेचने वाला है जिससे पहले पूछे उसने कहा कि मैं 5,000 तक बेचने के लिए तैयार हूँ। मतलब बेचने वाले को 5,000 भी अगर मिलते हैं और जो दुकान वाला है उसको सामने वाले ने कहा कि 10 तक तुम खरीद सकते हो, यानी 5 में वो बेचने को तैयार है। अब इन्होंने वो तलवार वाले को बुलाई और उससे कहा, बोले भाई बोलो क्या मसला है, आप क्या बोल रहे थे, कितने तक देने को तैयार है? बोले मैंने तो आपसे कहा है ना कि आप $5,000 भी अगर मुझे दे दोगे तो मेरे लिए दैट इज़ इनफ, उतने मुझे चाहिए बस। तो रिक ने, जो दुकान का ओनर है, उसने उससे कहा, अच्छा अगर मैं आपको इसके $10,000 दूँ तो कैसा रहेगा? तो वो एकदम चौकन्ना हुआ बोले आप मजाक कर रहे हो? नहीं, बोले भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल जो चीज़ तुम्हारे पास है तुमको उसकी कीमत नहीं मालूम है। इसका एक्चुअल जो मार्केट रेट है, इसका जो एक्चुअल मार्केट रेट है ना वो $10,000 है। मैं इसको 15 तक बेच सकता हूँ, बाद में मेरी मर्जी हो, मुझे 15 तक 12 तक भी कस्टमर मिल गया वो बिक जाएंगी, लेकिन मैं तुमको इसके 10 दूंगा। तो जो तलवार वाला था तो उसने कहा, अरे मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता, मैं तो यही सोच रहा था 5 भी इसके मिलेंगे या नहीं। बोले इसकी असल कीमत 10 है, लेकिन आप 5 मांग रहे थे, लेकिन मैं आपको 10 दूंगा। ये है एक यहूदी का मुआमला, लेन देन और व्यवहार लोगों के साथ। सोचो आप, मैंने जो आपको बताया ना, दुनिया में यहूदियों की आबादी 1,20,00,000 उसके करीब है। फिर भी पूरी दुनिया की सबसे मालदार कम्युनिटी, पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर कम्युनिटी क्यों है? ये अखलाक की वजह से। ये अखलाक है उनके, ये लेन देन है। और हमारा हाल पता है आपको क्या है? हमारा हाल ये है कि मुसलमान साहब है, मेरे से लंबी उनकी दाढ़ी है, मेरे से लंबा उनका जुब्बा है, उन्होंने एक जगह पे प्लॉटिंग डाली हुई है और अपने ही लोगों को एक प्लॉट 2 को 3 को बेच के भाग गए वहाँ से। और बहुत सारों को बेचे तो उनके नाम पे करके नहीं दिए। आज मुसलमानों का एक आम लेन देन का मामला यही है, धोखा देंगे, धोखा। और धोखा देने के बाद उसको क्या समझेंगे मालूम है आपको? उसको होशियारी समझेंगे कैसी टोपी पिनाया, कैसा अक्लमंद, कैसा होशियार हूँ मैं बेटा ये और दोस्तों में फ़ख्र करेंगे। यानी अपने धोखेबाजी पर, अपने मक्कारी पर, अपने अय्यारी पर। ये जो हमको बकरे बोला जा रहा है ना, उठाओ रे बोले वहाँ से 2-4 बकरे, इधर से 2-4 बकरे, अरे ये हमारी हरकतें हैं, हरकतें। फ्लैट बेचेंगे तो 2 को बेच देंगे, और प्लॉट बेचेंगे तो 2 को बेच रहे हैं, या बेच रहे तो बेच के भाग जा रहे हैं वहाँ से। जो लेने वाले हैं उनके नाम पे भी करके नहीं दिए, वो एने आउट नहीं था। नक्शे में बताए थे कि पहले 10 रास्ते होंगे, 5 रास्ते होंगे, बाद में पता चल रहा है कि उसमें से आधे रास्तों पे भी प्लॉट बेच दिए और वो रास्ते बंद हो गए। अरे मत करो रे 2 पैसों के लिए। तुम सिर्फ पैसे नहीं बल्कि पैसे के लिए नहीं कर रहे हो, इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, बदनाम। मेरे पास आज से 3 दिन पहले एक ऐसी ही कारगुजारी एक साहब ने धोखेबाजी की सुनाई। एक आदमी, वो ख़ानदानी दूसरे मज़हब का था, दूसरे समाज का,
उसको इस्लाम पसंद आया, वो मुसलमान हो गया, वो नौ मुस्लिम ईमान में आया, इस्लाम में, और करोड़पति इंसान था वो इस्लाम और ईमान को उसने कबूल किया और एक ख़ानदानी मुसलमान साहब, बाप मुसलमान, दादा मुसलमान, परदादा मुसलमान, उन्होंने उसके साथ में एक ऐसा मुआमला किया और उसको ऐसी टोपी पिनाए लाखों करोड़ों की, जिसके अंदर वो नौ मुस्लिम ऐसे नरगे में आ गया, उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा इस ख़ानदानी मुसलमान साहब की वजह से। आप मुझे बताओ ना यार, कायको इस्लाम को बदनाम कर रहे। ये जो हालत हुई ना, ये जो हालत हमारी, मैंने आपको पहले ही बताया हूँ, फिलीपींस में भी मुसलमान रहते हैं, 5% है वहाँ पे, और वहाँ लोगों को स्टेडियम में खड़े रह के माइक से वो मुसलमान बना रहे, मैदानों में मुसलमान बना रहे, और यहाँ 35 करोड़ होके भी जूते खा रहे, बेवज़न है, कोई कीमत नहीं है। बकरों को उठाओ रहे, बोले इधर से 2-4 उधर से 2-4, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे मामलात सही नहीं है ना। हमारे कर्जा लेंगे तो बराबर देंगे नहीं, दुकान पे कारोबार करेंगे तो धोखा देंगे सामने वाले को, तो उसको अपनी अय्यारी और मक्कारी को अपनी अक्लमंदी समझेंगे। जैसा मैंने अभी वो रिक का वाक़या सुनाया आपको कि वो यहूदियों के कामयाबी का रीज़न यही है कि कस्टमर को उसकी कीमत नहीं मालूम है, तो ये उसको वो कीमत दे रहे हैं। नहीं भाई, आपको पता नहीं है, इसे कहते हैं ईमानदारी। ऐसे वजह से यहूदी पूरी दुनिया की सुपर पावर ताकत नहीं बने हुए हैं, और हम ऐसे ही जलील और जूते नहीं खा रहे हैं, अपने ही भाइयों को धोखा, अपने ही लोगों को टोपियाँ पिना के, अपने ही लोगों को 2-2 3-3 को एक ही प्लॉट बेचकर, अपने ही लोगों को 1-1 2-2 3-3 को एक ही फ्लैट बेचकर, ये वजह से आज पिछले 75 साल से हम इस मुल्क में है। आज़ादी के बाद से हमने क्या किए मुझे बताओ। आज तक तो हमने अपने अखलाक और किरदार के ज़रिए से आधे मुल्क को मुसलमान बना देना चाहिए था। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी आज जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के साथ में और उनके पहले हमारे जितने बुज़ुर्गों और बड़ों के साथ मामलात हुए, और ये जो जगह मुस्लिम नौजवानों के गिरफ्तारियों के वाक़यात और चीज़ें हम सुन रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हम बेवज़न हैं। याद रखो, हमको सिर्फ अलक़ाब चाहिए, अलक़ाब, पोस्टर पे ऐसे बड़े बड़े अलक़ाब, बस उसी में खुश हम। हर एक को क्रेडिट भी चाहिए, हर नेक अमल का, छोटे से छोटे नेक अमल का, ऐसी रियाकारी भी हमारे अंदर है। इसलिए ऐसे हालात है। इसलिए भाई मैं इतना ही कहूँगा, पहले अपने मामलात, अपने अखलाक वाले मामलात में ईमान और इस्लाम लेकर आओ। खुदा की कसम खाकर मैं कहता हूँ, जब फिलीपींस में 5% मुसलमान स्टेडियमों में लोगों को कलीमा पढ़ा सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी लोग तुम्हारे दरवाज़ों पे आएंगे, तुमको अल्लाह ताला एक बाइज़्ज़त कौम बनाएगा। वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। प्रॉब्लम यह है कि हम मोमिनीन की कैटेगरी में ही नहीं है। वो है वो 5% जो है ना, वो है मोमिनीन की कैटेगरी में, जिनके होटलों पे लिखा हुआ है फ्री में नाश्ता करो और 5 मिनट दीन की बात सुनो, मुफ्त में चाय और कॉफ़ी पियो और 5 मिनट दीन की बात सुनो। हमारे से जो मदद चाहिए वो हासिल करो और दीन की बात सुनो। और यहाँ तो साला दूसरे मज़हब को छोड़ के हमारे इसमें आ रहा, बोले नया बोकुड़ आया हुआ है रे, बोले इसको पिनाओ यार, बोले टोपी। और वो बेचारा भोलेपन में, सादेपन में इन पे भरोसा कर रहा, उसको मालूम ही नहीं है कितने बड़े बड़े लांडगे हैं ये, इन्होंने खाली शोरूम पहन के रखा हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह जो है हमारे मामलात दुरुस्त करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।